हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के चलते चलते हमें कुछ 3 वर्ड सुनाई दिए हैं, कर्फ्यू, लॉकडाउन और सेक्शन 144। तो आइए चलिए जानते हैं इन तीनों का मतलब। सेक्शन 144 इसका बेसिक मतलब होता है कि जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास करता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलते हैं और गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो सेक्शन 144 के अंडर आप बुक हो जाएंगे। लॉकडाउन में मूवमेंट कर्टेल कर दिया जाता है, मतलब मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ऑल्दो कुछ फैसिलिटीज़ फिर स्टिल अवेलेबल होती हैं। और कर्फ्यू में स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं, लेकिन आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं डीपली इसका मतलब क्या होता है। सेक्शन ऑल्दो इन तीनों में ग्राउंड सेम होते हैं, इसमें डेंजर टू ह्यूमन लाइफ होता है, इसमें दंगे फसाद, रॉयटिंग या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पीस को कोई हार्म हो रहा है। और इसमें पावर किसकी होती है, इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर होती है सेक्शन 144 में, जिसमें एसडीएम या डीएम के पास पावर होती है, इसमें खुद डीएम के पास पावर होती है और कर्फ्यू में भी डीएम के पास ही पावर होती है। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी। और इसमें मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, ऑल्दो फ्लाइट्स, ट्रेन वगैरह इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है और इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। और आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें असेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहती है। इसमें फिर असेंशियल सर्विसेज की सप्लाई कंटिन्यू रहती है, जैसे कि ग्रॉसरीज या कुछ भी आपको सामान लेना है ज़रूरत का, वो कंटिन्यू रहती है। और इसमें कर्टेल हो जाती है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है और बैंक्स, पेट्रोल पंप सब कर्टेल कर दिए जाते हैं। देन आईपीसी के में भी इसके कुछ प्रोविजन दे रखे हैं पनिशमेंट। हमने सुना होगा सेक्शन 188, इसमें पब्लिक ऑर्डर को अगर हम डिसोबे कर रहे हैं तो अगर नॉर्मल है तो 1 मंथ या 200 रुपीज़ की, लेकिन अगर जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई है तो 6 मंथ्स या 2000 रुपीज़ तक का भी फाइन हो सकता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 269 में कहते हैं कि नेग्लिजेंटली स्प्रेड, अगर आप जानबूझकर, आपको ये बीमारी हो गई है और आप जानबूझकर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब किसी को संक्रमित कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम, आप डाउट में है कि आपको ये बीमारी है या नहीं, तो आप 6 मंथ्स या फाइन या दोनों के लिए बुक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के ये स्प्रेड कर रहे हैं तो इसका बड़ा भाई 269 का बड़ा भाई 270 में मैलिग्नेंट स्प्रेड, मतलब आपको पता है कि आपको ये बीमारी है और फिर भी आप उसे स्प्रेड कर रहे हैं तो आपको 2 इयर्स या फाइन की सज़ा मिलेगी। देन 271 में क्वारंटीन रूल, इसमें ये होता है कि आपको बोला गया है कि आप सेपरेट करिए, आइसोलेशन में रहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं रह रहे हैं, आप उसे तोड़कर चले जाते हैं तो आपको 2 इयर्स या फाइन की सज़ा होगी। और इन तीनों, अगर कोई सोच रहा है कि हम चलिए बाहर निकलते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, तो आपको ये जानकर थोड़ा शॉक लगेगा कि इन तीनों में इंटरनेट बंद करने की पावर है गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट गो आउट ऑफ होम, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, सेव लाइफ। और होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।